सोनाली, आप देख रहे हैं दी लंदन टॉप। Z5 पर एक नई वेब सीरीज रिलीज हुई है। सुनील ग्रोवर स्टारर इस सीरीज का नाम सनफ्लावर। क्वीन फेम विकास बहल ने इस सीरीज को डायरेक्ट किया है। हमारे साथी श्वेतांक ने ये सीरीज देख ली है और बता रहे हैं कि उन्हें सनफ्लावर कैसी लगी। बैकग्राउंड में आती कुकर की सीटी की आवाज को थोड़ा इग्नोर करें। शुरुआत करते हैं सनफ्लावर सीरीज की कहानी से। मुंबई में सनफ्लावर नाम की एक हाउसिंग सोसाइटी है। इस सोसाइटी में एक मर्डर हो जाता है। मुंबई पुलिस के दो ऑफिसर्स दिगेंद्र और तांबे इस केस की छानबीन शुरू करते हैं। पहले तो पूरी सोसाइटी उनकी सस्पेक्ट होती है, मगर बीतते समय के साथ सबूत और बिहेवियर के आधार पर दो लोगों को प्राइम सस्पेक्ट माना जाता है। पहला है सोनू सिंह, एक कॉस्मेटिक कंपनी में सेल्स मैनेजर का काम करने वाला लड़का, और दूसरे सस्पेक्ट है यूनिवर्सिटी के लेक्चरर मिस्टर आहूजा। हरकत से पुलिस को ज्यादा शक तो आहूजा पर है, मगर सभी सबूतों का इशारा सोनू की तरफ है। इस मर्डर केस को अंजाम देने तक पहुंचाने की कहानी है वेब सीरीज सनफ्लावर। सनफ्लावर में सोनू सिंह का रोल किया है सुनील ग्रोवर ने। सुनील को हम ढेरों कॉमिक कैरेक्टर्स में देख चुके हैं, मगर उन्हें प्रॉपर एक्टिंग करते देखना बड़ा एक मजेदार अनुभव होता है। सोनू के किरदार की खासियत यह है कि कभी कभी आपको उसकी नियत पर शक होगा, मगर कभी कभी आप उसे देखकर तरस खा जाते हैं। इन दोनों मौकों पर सुनील कंट्रोल में नजर आते हैं। सुनील की सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने सोनू के कैरेक्टर को लाउड और उबाऊ नहीं बनाया है, बल्कि वो अंडर प्ले करते हैं, और यही चीज उनके कैरेक्टर की धार को बनाकर रखती है। दूसरे सस्पेक्ट यानी कि आहूजा के रोल में नजर आ रहे हैं मुकुल चड्ढा। सत्याग्रह और एक मैं और एक तू जैसी फिल्मों में काम कर चुके हैं। आहूजा का किरदार शॉर्ट टेम्पर वाला है। उसे अपनी बीवी की हर छोटी बात पर गुस्सा आता है, मगर वो बाहर वालों से आप करके बात करता है। काफी डबल फेस्ड, मतलब वो एक तरह से शो का नेगेटिव लीड ही है। मुकुल को हमने आमतौर पर हंसते खेलते किरदारों में ही देखा है, यहाँ उन्हें विलन टाइप रोल में देखा, बढ़िया अनुभव रहा। दिगेंद्र और तांबे, इनके रोल में है रणवीर शौरी और गिरीश कुलकर्णी। रणवीर के बारे में आपको पता है कि वो बड़ी फाइन और सिंसियर परफॉर्मर है। यहाँ भी वो अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप प्रदर्शन करते हैं। गिरीश कुलकर्णी को किसी भी रोल में देखने में मजा आता है, क्योंकि वो स्क्रीन पर बड़े ही अनप्रिडिक्टेबल लगते हैं। इनके अलावा सनफ्लावर में आशीष विद्यार्थी हैं, राधा भट्ट हैं और सोनाली नागरानी भी नजर आती हैं। अगर आप सनफ्लावर की बात करें तो इस वेब सीरीज का बेसिक आइडिया सुनकर आपका इंटरेस्ट जाग जाएगा, क्योंकि इस सीरीज की शुरुआत उसी सीन से होती है जिसके बारे में पूरी की पूरी सीरीज की कहानी है, यानी कि मर्डर सीन से। दिलचस्प ये लगता है कि शो देख रही पब्लिक को तो पता है असली खूनी है कौन, मगर इस मामले की छानबीन कर रही पुलिस वो बुरी तरह से कंफ्यूज्ड है। सीरीज की शुरुआत में ये सारी बातें आपको इंटरेस्टिंग लगती हैं। गुजरती सीरीज के साथ इसके हास्यपुट में इजाफा होता चला जाता है। फिर भी सनफ्लावर कॉमिक थ्रिलर होने का सम्मान बचा लेती है। छोटे छोटे कॉमिक सीन्स, बड़े लॉन्ग टर्म प्लान के साथ उसी के तहत गढ़े हुए प्लॉट ट्विस्ट्स आपको बढ़िया थ्रिल तो दे ही देते हैं। अब सनफ्लावर की एक खास बात ये भी है कि वो जिस माहौल में घट रही है उसका उसे इल्हाम है। जैसे आशीष विद्यार्थी के किरदार को ही देख लीजिएगा। आशीष ने सनफ्लावर हाउसिंग सोसाइटी के बोर्ड मेंबर दिलीप अय्यर का रोल प्ले किया है। दिलीप इस सोसाइटी का चेयरमैन बनना चाहता है, क्योंकि उसे मॉडर्न होती हुई दुनिया बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो हिंदुस्तानी और हिंदू सभ्यता को बचा कर रखना चाहता है। बस इसीलिए वो अपनी तमाम कोशिशों से बैचलर्स, होमोसेक्सुअल्स, मुस्लिम्स और डिवोर्सी लोगों को सोसाइटी में घर लेने ही नहीं देता। मुंबई में रहने वाले तमाम साथियों से घर किराए पर लेने या फिर खरीदने की दुश्वारियां हम सब सुनते ही आए। साथ ही हमारे आसपास दिलीप अय्यर टाइप के लोगों की कोई भी कमी नहीं है। इन मामलों में सनफ्लावर बड़ी ही सधी हुई सी सीरीज लगती है। अब सनफ्लावर के पहले सीन में अपना सबसे बड़ा राज खुल जाता है। मेकर्स का प्लान भी शायद यही होगा, क्योंकि असली कहानी इसके बाद ही शुरू होती है और केस की तफ्तीश इस सीरीज का मेन प्लॉट है। मगर 8 एपिसोड लंबी ये सीरीज आपको बांध कर नहीं रख पाती है। वो इसलिए क्योंकि मेकर्स के पास 8 एपिसोड्स का कंटेंट ही नहीं था। इस सीरीज को आराम से 4 एपिसोड्स में खत्म किया जा सकता था, मगर ये मामला इतना लंबा खिंच जाता है कि आप बोर होने लगते हैं। सनफ्लावर की दूसरी बड़ी दिक्कत है इसके कैरेक्टर्स, जो कहीं सीरीज में काम ही नहीं आते। इस सीरीज में एक से बढ़कर एक कैरेक्टर्स हैं। सभी ने बड़े अच्छे से परफॉर्म किया है। उन किरदारों में इतना पोटेंशियल था कि इस सीरीज को एंटरटेनिंग बना सकते थे,
इन किरदारों को अकेले में देखना इतना अच्छा लगता है, मगर एक टीम के तौर पे इस सीरीज को फायदा नहीं पहुंचा पाते। सनफ्लावर बड़े प्रॉमिसिंग तरीके से शुरू होती है, मगर धीरे धीरे उसका असर खत्म होने लगता है, क्योंकि तीसरे चौथे एपिसोड तक सीरीज झिलने लगती है। इसके प्लॉट ट्विस्ट बड़े मजेदार हैं, मगर बहुत देर से आते हैं। आखिरी एपिसोड में जो कुछ भी होता है, अगर वो पहले हो जाता तो सीरीज का मजा बढ़ जाता। ओवरऑल एक्सपीरियंस मतलब कुल जमा बात ये है कि सनफ्लावर बुरी सीरीज नहीं है, मगर ये एक अच्छी और ग्रिपिंग सीरीज भी नहीं बन पाती है। अच्छे एक्टर्स की शानदार परफॉर्मेंसेस से लेस ये सीरीज एक सुनहरा मौका गंवाती सी नजर आती है, क्योंकि इसके सब्जेक्ट में बहुत पोटेंशियल था। जाते जाते एक स्पॉइलर ले लीजिए, सनफ्लावर इतनी अब्रप्टली खत्म होती है मानो मेकर्स का ध्यान पहले सीजन से ज्यादा दूसरे सीजन पर था। अगर आपने ये सीरीज देख ली है तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप हमारी बात से कितने सहमत हैं। बाकी बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दी लल्लन टॉक। मैं हूं सोनाली, शुक्रिया।